हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन कौन से लोग नहीं, और इसका एज लिमिट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले दे देते हैं स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 जून 2022 और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है 13 जुलाई 2022। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जुलाई 2022 है। और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने और प्रिंट आउट निकालने की जो अंतिम डेट है यानी लास्ट डेट है 19 जुलाई 2022 है। अगर किसी कारणवश आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे और कुछ अशुद्धियाँ है उसको संशोधित करना, जैसे मान लीजिए अशुद्ध प्रविष्ट आपने भर दिया, जैसे कुछ गलत डिटेल आपने उसमें भर दिया है और उसको संशोधित करना चाहते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 है। इसके बीच में आप अपना चेंज कर सकते हैं जो भी प्रविष्टि आपने अशुद्ध भरी थी। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा उसके रिगार्डिंग। तो जो परीक्षा शुल्क है सबके लिए 100 रुपया है, और जिन लोगों के लिए परीक्षा में शुल्क है उनकी बात कर लेते हैं। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए कितना लगेगा 50 रुपये लगेगा। तो सबके लिए कितना है 100 रुपये लिए, बाकी जो झारखंड के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 50 रुपये है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम मतलब मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कंडिका 6 के स्तंभ 4 में अंकित शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य हो गया। तो क्या है कंडिका 6 देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पदनाम है पहले जो फर्स्ट है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा, ये अनिवार्य है। इसके लिए जो मतलब बैच क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। अब दूसरे पद की बात कर लेते हैं। पद नाम है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, और दूसरा जो है मतलब इसी में 3 जो है वो सेम क्वालिफिकेशन है। तो तीनों को एक साथ देख लेते हैं। जो 3 पद नाम है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, और तीसरा जो है पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष। तो इन तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में यानी एग्रीकल्चर साइंस में आपको स्नातक डिग्री होना जरूरी है। तो ये जो 3 पद हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी और पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, तो इन 3 पदों के लिए क्या होना चाहिए था, एग्रीकल्चर होना जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं भूतात्विक विश्लेषण के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी किसमें, रसायन शास्त्र में। और लास्ट क्या है वरीय अंकेक्षक, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन लेवल होते हैं। इसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है वो भी देख लेते हैं। इसी से पता चलेगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसको ध्यान से सुन लीजिए आप। उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मतलब जो स्कूल है वो झारखंड राज्य के जियोग्राफिकल एरिया में होना जरूरी है। वो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में से उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो जो लोकल लैंग्वेज है और जो लोकल कल्चर है कस्टम है उसको जानना जरूरी है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो आपका 10+2 और हाई स्कूल है वो झारखंड के जियोग्राफिकल एरिया में होना जरूरी है। जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त होना भी चाहिए और उस जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए किसके, झारखंड राज्य के। अदरवाइज आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप झारखंड स्टेट के ही क्यों ना हो, लेकिन आपने हाई स्कूल और 10वीं की परीक्षा वहाँ से नहीं किया है झारखंड जियोग्राफिकल एरिया से, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट वाले अगर वहाँ से झारखंड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा वहाँ से दिया है
और ग्रेजुएशन कहीं और से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों से मैट्रिक 10वीं परीक्षा पेपर होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग गया कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए कितना होना चाहिए। 21 ईयर्स यानी 21 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए क्या है 35 ईयर्स, इसमें EWS वाले भी आएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए कितना होना चाहिए 37 ईयर्स। और महिला के लिए कितना है 38 ईयर्स। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए कितना है 40 ईयर्स यानी 40 साल। और परीक्षा का स्वरूप क्या है उसको जान लेते हैं। आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो OMR बेस्ड होगा एग्जाम। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मान लीजिए एक से ज़्यादा फेज में हो रहा है एग्जाम तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची एवं उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टूडेंट वो नॉर्मलाइज अंक के आधार पर किया जाएगा तथा परीक्षा प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक दिया जाएगा। तो आपको क्या जानना है, परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। तो उसको जान लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे यानी वही जो कहते हैं उसको बहुविकल्पी भी कहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। एक प्रश्न का पूर्ण अंक कितना होगा, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो उसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत करते हैं तो उसके लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए कितने मतलब पेपर होंगे 3 पेपर होंगे। और ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। तो 3 पेपर होंगे और 3 पालियों में ली जाएगी। अगर सिलेबस पूरा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो पूरा सिलेबस है उसका एक अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुकोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका जो ब्राउज़र है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।